सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमारतमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 23वें अध्याय से, और उससे पहले हमने 22वें अध्याय में श्रवण किया था किस तरह से बलि महाराज ने पूरा आत्मसमर्पण किया और उस आत्मसमर्पण के पश्चात भगवान ने उनको ऐसा स्थान दिया जो देवताओं को भी सुलभ नहीं होता। भगवान कहते हैं उसकी बलि महाराज की महान शक्ति के कारण मैंने उसे वह स्थान प्रदान किया जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाता है।
वो श्रावणी मनु के काल में स्वर्ग का राजा इंद्र बनेगा। तो ये भगवान की कृपा है कि जब तक भगवान के भक्त ऐश्वर्य, जब भगवान भक्त के ऐश्वर्य को भी छीनते हैं तो तुरंत ऐसा स्थान प्रदान करते हैं जो देवताओं को स्वप्न में भी सुलभ नहीं हो सकता। और जब तक बलि महाराज स्वर्ग के राजा इंद्र का पद प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वो सुतल लोक में रहेंगे। जिसे विश्वकर्मा ने मेरे आदेश से निर्मित किया है, भगवान बोल रहा। चूंकि उसकी रक्षा मेरे द्वारा विशेष रूप से होती है, तो वो मानसिक तथा शारीरिक व्याधियों, थकान, आलस्य, पराजय तथा अन्य सभी उपद्रवों से मुक्त। बलि महाराज अब तुम वहां जाकर शांतिपूर्वक रह सकते हो। ये भगवान ने बलि महाराज को आज्ञा दी। भगवान ये भी 22वें अध्याय में श्रवण किया था कि भगवान ने बलि महाराज को बोला कि तुम उस सुतल लोक में जाओ जिसकी कामना देवता भी करते हैं। वहां अपने मित्रों तथा संबंधियों की संगति में शांति पूर्वक रहो और तुम्हारा कल्याण हो। जैसा कि स्वर्ग भी प्राप्त में शब्द सूचित है, सुतल लोक स्वर्ग लोक से सैकड़ों गुना अच्छा है, जहां बलि महाराज को स्वर्ग लोक से स्थानांतरित किया गया। जब भगवान अपने भक्त को भौतिक ऐश्वर्य से विहीन करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसे दरिद्र बना देते हैं, प्रत्युत उसे उच्चतर पद प्रदान करते हैं। इसके बाद भगवान बोले, सुतल लोक में सामान्य लोग तो क्या, अन्य लोगों के प्रधान देवता भी तुम्हें नहीं जीत पाएंगे, और रही असुरों की बात यदि वे तुम्हारे शासन का उल्लंघन करेंगे तो मेरा चक्र उनको वध कर देगा। इस तरह से भगवान ने बलि महाराज के और साथ में आश्वासन दिया कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे संगियों तथा साज सामग्री समेत तुम्हें सभी प्रकार के संरक्षण प्रदान करूंगा, साथ ही तुम वहां मुझे देख सकोगे। इस तरह से करके भगवान ने सुतल लोक में बलि महाराज को भेज दिया था। बलि महाराज ने बहुत प्रार्थना की थी कि आपने मुझ पतित असुर पर जो अहेतु की कृपा प्रदर्शित की वो देवताओं लोकपालों को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। बलि महाराज के प्रार्थना के बाद उनके दादा प्रहलाद महाराज भी आए, उन्होंने भी प्रार्थना की थी, हे भगवान आप विश्व पूजे। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। इतने महान होते भी आपने कृपा पूर्वक हम असुरों की रक्षा करने के वचन दिया है। मेरा विचार है कि ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी जी को भी कभी ऐसी दया प्राप्त नहीं हुई, तो अन्य देवता या सामान्य व्यक्तियों की बात ही क्या है। प्रहलाद जी की इस प्रार्थना के बाद में प्रहलाद जी ने यह भी बोला था कि हम असुर तो ईशालु वंश में जन्मे, आपकी कृपा किस प्रकार प्राप्त करें। यह तो केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि आपकी कृपा हेतु की। श्री भगवान वाच। इसके बाद भगवान बोलते हैं, बलि महाराज प्रहलाद महाराज की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान श्री भगवान वाच। वत्स प्रहलाद भद्रं ते प्रयाहि सुतल आलयम मोदमान सपुत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह। भगवान ने कहा है, मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण। क्योंकि प्रहलाद महाराज तो भगवान के प्रिय भक्त अभी आए, एवं अन्य कुटुंबियों तथा मित्रों सहित तुम सुख भोगो। भगवान ने प्रहलाद महाराज को भी बोला कि तुम भी सुतल लोक चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अभी तुम सुतल लोक नामक स्थान पे जाओ, बलि महाराज तुम्हारे, और वहां अपने पौत्र बलि महाराज एवं अन्य कुटुंबियों सहित मित्रों सहित सुख भोगो।
ये सुख भोग भौतिक नहीं है, ये भगवान के द्वारा दिया गया, ये सुख भोग भगवान के द्वारा दिया गया। आगे बोलते हैं, नित्यं दृष्टासि मां तत्र गदा पाणिम अवस्थितं मत दर्शन महाल्लाद ध्वस्त कर्म निबंधन। भगवान ने प्रहलाद महाराज को आश्वासन दिया कि तुम वहां पर हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल लिए मेरे नित्य रूप का दर्शन कर सकोगे। प्रहलाद महाराज को भी बोला वहां मेरे निरंतर प्रत्यक्ष दर्शन से दिव्य आनंद प्राप्त करके तुम और अधिक कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। तो अब जो ऐश्वर्य दिया जा रहा है अपने पुत्रों के साथ रहने का, कुटुंब के साथ रहने का, ये भौतिक ऐश्वर्य नहीं है क्योंकि भगवान द्वारा दिया गया। तो देखिए भगवान भी कई बार ऐसा ऐश्वर्य देते हैं और प्रहलाद महाराज को भी दिया। हालांकि बलि महाराज ने सारा आत्मसमर्पण किया, उनको तो दिया ही सही। प्रहलाद महाराज से बोला आप भी अपने पौत्र के साथ जाके वहाँ कुटुंब के साथ वहाँ जाके रहो, सुतल लो, और वहाँ मेरे नित्य प्रत्यक्ष दर्शन से दिव्य आनंद प्राप्त करके तुम और अधिक कर्म बंधन में नहीं पड़ो। तो तात्पर्य कर्म बंधन में जन्म तथा मृत्यु का पृष्ठ पेषण होता है। मनुष्य इस तरह से काम करता है कि वह अपने अगले जीवन के लिए दूसरा शरीर बना लेता है। जब तक वह सकाम कर्म में लिप्त रहता है उसे दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ता है। भौतिक शरीरों की बारंबार स्वीकृति संसार बंधन कहलाती है। इसे रोकने के लिए भक्त को सलाह दी जाती है कि वह निरंतर भगवान का दर्शन करे। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी या नवदिशित भक्त को प्रतिदिन मंदिर जाने और नियमित रूप से भगवान के स्वरूप का दर्शन करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार नवदिशित भक्त कर्म बंधन से छूट सकता है। श्री शुक उवाच आज्ञां भगवतः राजन् प्रहलाद बलिना सह बाढ़म इति अमल प्रज्ञ मूर्धनि आधाय कृतांजलि परिक्रम्यादि पुरुषं सर्वासुर चमूपति प्रणतस्तत् अनुज्ञातः प्रविवेश महाबलिन्। श्री सुखदेव गोस्वामी कहे राजा परीक्षित, समस्त असुर पतियों के स्वामी प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज सहित हाथ जोड़कर भगवान के आदेश को सिर पर चढ़ाया। भगवान से हाँ कहकर उनकी प्रदक्षिणा करके तथा उन्हें सादर प्रणाम करके उन्होंने सुतल लोक नामक अधोलोक में प्रवेश किया। अथा उशसनम राजन हरि नारायण अंतिके आसीनम ऋतिज्वाम मध्ये सतसी ब्रह्मवादी नाम। तत्पश्चात भगवान हरि अथवा नारायण ने शुक्राचार्य को संबोधित किया तथा जो पुरोहितों के निकट ही सभा में बैठे थे। महाराज परीक्षित, ये भी सभी पुरोहित ब्रह्मवादी थे, अर्थात यज्ञ संपन्न करने के लिए वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले थे। भगवान ने फिर वहां पे शुक्राचार्य को संबोधित किया जिन्होंने गलत सलाह दी थी बलि महाराज को, लेकिन बलि महाराज उनकी सलाह माने नहीं। नारायण ने शुक्राचार्य को संबोधित किया जो पुरोहितों के निकट ही सभा में बैठे थे। हे महाराज परीक्षित, ये सभी पुरोहित ब्रह्मवादी थे, अर्थात यज्ञ संपन्न करने के लिए वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले थे। 14वें श्लोक में ब्रह्मन् संतनो शिष्यस्य कर्म छिद्रं वितन्वतः यत्तत् कर्मसु वैषम्यं ब्रह्म दृष्टम समम भवेत्। हे ब्राह्मण से शुक्राचार्य भगवान संबोधित करें। हे ब्राह्मण से शुक्राचार्य, आप यज्ञ में लगे अपने शिष्य बलि महाराज का अपराध या त्रुटि बतलाइए। अभी शुक्राचार्य को भगवान
एक्सप्लेनेशन पूछते हैं कि आप यज्ञ में लगे अपने शिष्य बलि महाराज का अपराध या त्रुटि बतलाई, क्यों शाप दिया आपने? भगवान आदर पूर्वक पूछ रहे हैं। शुक्राचार्य ने शाप तो दे दिया था, क्यों दिया था? भगवान बोल रहे उसने क्या त्रुटि की थी? इस अपराध का निराकरण योग्य ब्राह्मण की उपस्थिति में निर्णय लेने पर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कुछ त्रुटि की थी तो वो उसको अभी योग्य ब्राह्मण की उपस्थिति में इसका निराकरण करिए। तात्पर्य, जब बलि महाराज तथा प्रहलाद महाराज सुतल लोक के लिए रवाना हुए तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य से पूछा कि बलि महाराज ने वो कौन सा अपराध था जिसके कारण उन्हें शाप दिया गया? यह तर्क दिया जा सकता है कि जब बलि महाराज उस स्थान से चले गए थे तो उनके दोषों का निर्णय कैसे हो सकता? उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य को बताया कि वहां बलि महाराज की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय हो जाने पर उनके सारे दोषों कमियों का निराकरण हो जाएगा। भगवान पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी बलि महाराज शुक्राचार्य से पूछ रहे हैं कैसे शाप दिया था और क्या ही उसका यज्ञ में क्या दोष था, उसका भी निराकरण कर। भगवान किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। चाहे बलि महाराज को सुतल लोक मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन भगवान उस कारण को भी नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान अपने भक्त के प्रति इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि उस कारण को भी नहीं छोड़ रहे हैं कि इसको शाप क्यों दिया था। अभी तो सारी चीजें हो गई है, लेकिन भगवान उसके जड़ में जा रहे हैं कि इसका शाप क्यों दिया था। शुक्राचार्य से पूछते हैं, और उसका शाप दिया तो उसका निराकरण होना चाहिए। बलि महाराज चले गए सुतल लोक, तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य को बताया कि बलि महाराज की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अगर कोई यज्ञ में कुछ करना है तो दोष अभी निकालो, उनके सारे दोषों कमियों का निराकरण करो। जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया, बलि महाराज का कोई दोष नहीं था। शुक्राचार्य ने वृथा ही उन्हें शाप दे दिया था, बेकार में शाप दे दिया था। अपने ईगो के कारण के उसने मेरी बात नहीं मानी। वो बात तो भगवान के विरुद्ध थी। अगर कोई व्यक्ति भगवान के विरुद्ध वाली बात नहीं मान रहा है तो उसका अधिकार है, क्योंकि भगवान के विरुद्ध बात है। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। शुक्राचार्य के शाप से उनकी सारी संपत्ति जाती रही, जिसका परिणाम हुआ कि भगवान ने उनकी भक्ति में प्रगाढ़ श्रद्धा के कारण उन पर कृपा की। हालांकि इसको बलि महाराज को उस शाप से फायदा ही हुआ। उसी शाप से तो फिर सब चीज चलेगी तो भगवान प्रसन्न हुआ। निसंदेह भक्त को सकाम कर्मों में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भक्त को सकाम कर्मों में फल वाले कर्म करने की जरूरत नहीं कि इसका फल ये मिलेगा, इसका फल मिलेगा। जरूरत नहीं फल वाले कर्म करने की। जब फल वाले कर्म करने की जरूरत नहीं है तो फिर कौन से कार्य करने चाहिए? फिर कौन से कार्य करने चाहिए? सकाम नहीं करेंगे तो, इस भौतिक संसार में फल वाले कार्य नहीं करेंगे तो कौन से कार्य होने चाहिए? अकाम, अकर्म, जो केवल भगवान के लिए किए जाए, जिसमें फल की कोई भौतिक इच्छा नहीं हो। अच्युत भगवान की पूजा करके हर एक को प्रसन्न किया जा सकता है। चूंकि बलि महाराज ने भगवान को प्रसन्न कर लिया था, अतः उनके यज्ञ करने में कोई कमी नहीं थी। जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया उसके लिए क्या यज्ञ। इवन यज्ञ भी किया जाता है भगवान के प्रसन्न के लिए किया जाता है। तो जब भागवती में उपदेश दे रहा है कि भक्त को सकाम कर्मों में लगने की आवश्यकता नहीं, तो कौन से कर्म करने चाहिए? मन में प्रश्न आ सकता है। तो अकाम या अकर्म करने चाहिए। अकर्म मतलब जिसका कोई फल नहीं होता है, जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। इसके बाद श्री शुक्रवाचा, शुक्रदेव गोस्वामी, शुक्रवाचा, अभी शुक्राचार्य बोलो ना, शुक्रदेव नहीं, शुक्राचार्य बोल रहे हैं। शुक्रवाचा भगवान के सामने बोल रहे हैं। उत तत्
कर्म वैषम्यम यस्य कर्म ईश्वरः भवान यज्ञ पुरुष सर्वभावेन पूजित। शुक्राचार्य का प्रभु, आप यज्ञ के भोक्ता हैं और सभी यज्ञों को संपन्न कराने के लिए आप विधि प्रदाता हैं। आप यज्ञ पुरुष हैं, अर्थात आप ही वे पुरुष हैं जिनके लिए सारे यज्ञ किए जाते हैं। यदि किसी ने आपको पूरी तरह से संतुष्ट कर लिया तो फिर उसके यज्ञ करने में त्रुटियां तथा दोषों का रहने का अवसर कहाँ रह जाता। अभी शुक्राचार्य बोल रहे हैं, उसने आपको प्रसन्न कर लिया, क्योंकि भगवान शुक्राचार्य से पूछे उसने क्या गलती की थी यज्ञ में, बताओ। और अगर कुछ गलती की थी, बलि महाराज तो चलेगा, अभी कुछ गलती की तो उसको अभी करेक्ट करो। भगवान बोले बलि महाराज की भी जरूरत नहीं, उसको सुतल लोग भेज दिया, अभी आप सब ब्राह्मण मिलकर गलती जो है उसको करेक्ट करो। ये है भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, उसके जाने के बाद में भी बोल रहे हैं यज्ञ भी पूरा होना चाहिए और उनकी एब्सेंस में होना चाहिए, बलि महाराज के एब्सेंस। शुक्राचार्य बोलते हैं आपको प्रसन्न कर लिया, अब यज्ञ में कोई त्रुटि या दोष कैसे रह सकते। तो तात्पर्य भगवद गीता तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, भगवद गीता में भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वर। परम स्वामी भगवान वे ही असली पुरुष हैं जिन्हें यज्ञों के द्वारा संतुष्ट करना होगा। विष्णु पुराण में भी कहा गया है वर्णाश्रमाचरवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यते पंथा नन्यत् तत्तोष कारणम। समस्त वैदिक कर्मकांडी यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को तुष्ट करने के उद्देश्य से संपन्न किए जाते हैं। समाज के आश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एवं ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार कर्म करने को वर्णाश्रम आचरण कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, अतः पुंभी द्विजा श्रेष्ठा, अतः पुंभिर द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। सूत गोस्वामी कहते हैं, हे द्विश्रेष्ठ, अतः निष्कर्ष निकाला जाता है कि सर्वोच्च सिद्धि की प्राप्ति क्या है, भगवान की तुष्टि। अगर कोई बोला सिद्धि प्राप्त कर लिया, क्या सिद्धि प्राप्त किया, भगवान की तुष्टि ही सर्वोच्च सिद्धि। भगवान की तुष्टि करने से सारे काम अपने आप हो जाते हैं, लेकिन वो भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग होते हैं, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होते। हम कितना भी शोर मचाएं, कितना भी चिल्ला चोट करें, कुछ भी करें, कितना भी उत्पात करें, कुछ नहीं होने वाला है। सारा भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग, उनका प्लान फिक्स, बस उनका प्लान हम देख नहीं पाते, इसलिए हम अपने कई प्लान बनाते हैं। अतः निष्कर्ष निकाला कि सर्वोच्च सिद्धि की प्राप्ति भगवान की तुष्टि समसिद्धि हरितोषण, जो वर्णाश्रम धर्म के विभाजन के अनुसार अपने नियत कर्तव्य को करने से की जा सकती। व्यक्ति को अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो कर्तव्य निर्दिष्ट है शास्त्रों में, उसको करते रहना चाहिए। बाकी प्लान भगवान के पास है हमारा। कितना भी प्लान को आप चेंज करने की कोशिश करें, किसी को धनी, किसी को गरीब, किसी को कुछ बनाने की कोशिश करें, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा स्टेटस, क्योंकि उनका प्लान हमसे अलग है और उनका प्लान हमारे कल्याण के लिए। अगर किसी व्यक्ति को गरीबी में रख रहे हैं, चाहे हम कितने भी प्रयास करें उसका, उस गरीबी में उसका कल्याण है, नहीं तो वो उसको ऐश्वर्य मिलेंगे, वो और उत्पात करेगा, और धन मिलने से और उत्पात करेगा और गलत काम करेगा। अगर किसी को धनी रखा है तो इसका मतलब है कि वो भगवान की सेवा करेगा, या फिर उसके पुण्य जन्मों के कर्म के कारण भगवान उसको नहीं ले रहे हैं, उसको छीन नहीं रहे हैं। किसी को धनी रखा है, किसी को गरीब रखा है, किसी को किसी अवस्था में रखा है, किसी को, ये सब भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग। इसलिए किसी की भी भौतिक स्टेटस चेंज करने की कोई प्रयास नहीं किया जाए।
चेंज करने का जो प्रयास किया जाए, सबको, हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, सबके आध्यात्मिक स्तर को चेंज करने का प्रयास करना चाहिए। उसमें भी भगवान की कृपा के बिना नहीं होगा। केवल मात्र हमारा सारा प्रयास व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर को चेंज करने के लिए होना चाहिए। उसके लिए भगवान ने प्रयास किया कि आप लोग ये कर सकते हैं। भागवत गीता में लिखा है, मेरे नाम का प्रचार करके आप चाहें तो ये कार्य कर सकते हैं, आध्यात्मिक स्तर चेंज कर। भौतिक स्तर मैंने फिक्स कर दिया पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से, और बाकी मेरे द्वारा दिए गए सेशन से चेंज। अतः ये जब भागवतम का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 1 to 13, हे द्विश्रेष्ठ, अतः निष्कर्ष निकाला जाता है कि सर्वोच्च सिद्धि की प्राप्ति ही भगवान की तुष्टि है, जो वर्णाश्रम धर्म के विभाजन के अनुसार अपने नियत कर्तव्य को प्राप्त करने से की जा सकती है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी का करे, गृहस्थ गृहस्थ का करे, वानप्रस्थ वानप्रस्थ का करे, धर्म का पालन, और संन्यास संन्यास। जो डिफाइन किया उसको पालन करना है बस। उसमें भी क्वेश्चनिंग नहीं, वो भगवान ने स्वयं दिखा। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, मैंने ही किया। हर वस्तु भगवान को प्रसन्न करने के लिए निमित्त है इस संसार। यही जो शुक्राचार्य भी बता रहे हैं, शुक्राचार्य को भी समझ में आ गया कि श्राप गलत दे दिया था। हर वस्तु इस संसार में, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, हर चीज, हर वस्तु व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए बनाई गई और दी गई। अब हमारे ऊपर है कि उसका उपयोग किस दिशा में करते हैं, ये हमारी बुद्धि के ऊपर। अगर हमारी बुद्धि से उसको भगवान की सेवा में कर लिया उपयोग तो जीवन सफल है। अगर हमारी बुद्धि को गलत उपयोग करके उसको अपने भौतिक उपयोग में कर लिया, अपने संबंधी, इनके सबके लिए यूज कर लिया, संबंधी, संतान, परिवार, समाज, अपने इंद्रिय के लिए किया, जीवन असफल हो। निर्भर करता है कोई भक्त है या अभक्त है, इस चीज पे निर्भर करता है कि संसार के साधन को, चाहे व्यक्ति वस्तु, उसको किसके लिए उपयोग कर रहा है, उसके ऊपर पता लगता है कि वो भक्त है या अभक्त। हर वस्तु भगवान को प्रसन्न करने के लिए निमित्त है। अतः बलि महाराज में कोई दोष न था, क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया था, तो यज्ञ में कुछ भी दोष नहीं रह गया। शुक्राचार्य ने स्वीकार किया कि उनको शाप देना ठीक नहीं था। शाप क्यों दिया था? शुक्राचार्य को लगे भगवान को प्रसन्न कर रहा है, मेरा क्या होगा? हर भौतिक संसार में व्यक्ति को चिंता करता है, ये सब त्याग देगा तो मेरा क्या होगा, मेरा पालन कौन करेगा? ये व्यक्ति सोचता है जिसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, क्योंकि भगवान ने तो हर किसी का, इंडिविजुअल का जो फॉर्चून है, हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग है, हर व्यक्ति का शीट अलग अलग है, अलग अलग पेपर बना हुआ हर व्यक्ति। तो कोई किसी व्यक्ति का भाग्य दूसरे व्यक्ति के भाग्य को कैसे प्रभावित कर सकता है? आगे 16वें श्लोक में, मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश काला अहर वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। एक अच्छा श्लोक दे रहे हैं कंक्लूजन। मंत्रों के उच्चारण तथा कर्म कांड के पालन में त्रुटियां हो सकती, महामंत्र को छोड़कर सब मंत्रों के उच्चारण तथा कर्म कांड के पालन में त्रुटियां हो सकती, क्योंकि परफेक्ट नहीं होगा कलयुग। देश काल व्यक्ति तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती है, घी में भी अशुद्धता हो सकती, यज्ञ के लिए सामग्री में मिक्सिंग हो सकता है। किंतु भगवान, यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है, पूरा यज्ञ दोष रहित बन जाता है। ये शुक्राचार्य बोल रहे हैं 16वें श्लोक। अभी भगवान के सामने सारी चीजें स्वीकार कर, जो बड़े बड़े पुरोहित, शुक्राचार्य इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े पुरोहित माने जाते हैं, वो क्या बोल रहे हैं? मंत्रों के उच्चारण तथा कर्मकांड के पालन में त्रुटियां हो सकती, देश काल व्यक्ति तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती है, किंतु भगवान, यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। इसलिए जो वैष्णव यज्ञ होते हैं, केवल मात्र भगवान
जो सारा यज्ञ होता है विष्णु के लिए होता है, कृष्ण के लिए, उसमें हरे कृष्ण महामंत्र भी होता है, विष्णु का नाम भी होता है। इसलिए वैष्णव समाज में भी यज्ञ होते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि सारे यज्ञों में विष्णु या विष्णु के अलग अलग नामों के नाम से आहुति डलते हैं। ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष, सब विष्णु के अलग अलग नामों से आहुति डलते हैं। क्यों? यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन कर दिया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। ये शुक्राचार्य जो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े पुरोहित हैं, भगवान के सामने बोले, क्योंकि भगवान ने बोले बताओ मेरे को बलि महाराज ने क्या त्रुटि किया था, बताओ। अभी तो बलि महाराज है नहीं, 70 लोग चले भी गए, भगवान उसको भी रेक्टिफाई करके उस डिसीजन को भी उस निर्णय को भी क्लोज करके आएंगे, उसको पूरा सॉल्व करके आएंगे। बोलेंगे मेरे भक्त के लिए क्या त्रुटि थी बताओ। वो तो अभी कोई बोल सकता है कि वो तो चले गए, बलि महाराज से चले गए, अभी 70 लोग यज्ञ तो ऐसे नहीं, उसको बोले यज्ञ भी पूरा करो तुम, और क्या त्रुटि भी थी अभी तुम सॉल्व करो सारे के सारे ब्रह्म, क्योंकि श्राप दिया था तो इसलिए अभी भगवान इतना दे के भी बलि महाराज को भेज दिया, प्रहलाद महाराज को भेज दिया, 70 लोग सब कुछ दे दिया, अभी भगवान वो इशू भी क्लोज करके आ, इतना भगवान के भक्त का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि त्रुटि हुई अभी क्लोज करो, यज्ञ पूरा करो, उसकी तरफ से मैं हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की तात्पर्य में प्रभुपाद बताते, चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कले व नास्ते व गतिरन्यथा। इस कलह तथा दिखावे के युग में उद्धार का केवल एक ही साधन है और वह भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। तो देखिए इसमें प्रभुपाद बोले इस कलह तथा दिखावे के युग में उद्धार का केवल एक ही साधन है और वह है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं, अन्य कोई रास्ता नहीं, अन्य कोई रास्ता नहीं। प्रद नारदी पुराण। इस कलयुग में वैदिक कर्मकांडों या यज्ञों को पूरी तरह से संपन्न करना अत्यंत दुष्कर है, डिफिकल्ट है। शायद ही कोई वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सकता हो या वैदिक अनुष्ठानों के लिए सामग्री का संग्रह कर सकता हो शुद्ध रूप से। अतः इस युग में जिस यज्ञ की संस्तुति की गई, जिस यज्ञ की रिकमेंड की गई है वह है संकीर्तन, अर्थात भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। चाहे अग्नि जला के भी करो, वो भी यज्ञ करो, लेकिन भगवान के नाम के, भगवान का नाम उसमें पूरे टाइम आते रहना चाहिए। हर आहुति में, हर समाप्ति पे भगवान का नाम, वो विष्णु के लिए ही किया जाना चाहिए। कृष्ण है, विष्णु के लिए किया जाना चाहिए। तो जो लोग बुद्धिमान है उनके लिए कहा गया यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध। मेध मतलब होता है मेधावी, छात्र बोलते हैं इंटेलिजेंट। अतः जो बुद्धिमान व्यक्ति सुमेध यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती, वो जो लोग बुद्धिमान है और जिनके पास अच्छी दिमागी शक्ति है वे वेदिकों को संपन्न करने में समय न गंवाकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें और इस प्रकार से यज्ञ को अच्छी तरह पूरा करें। प्रभुपाद बोलते हैं मैंने अनेक धार्मिक नेताओं को यज्ञ करने के लिए अपूर्ण यज्ञ की संपन्नता में लाखों रुपए खर्च करने की देखा है। ये उन लोगों के शिक्षा जो ऐसे अपूर्ण यज्ञ व्यर्थ ही संपन्न करते हैं। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की सलाह ग्रहण करनी चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध। यद्यपि शुक्राचार्य कट्टर कर्मकांडी ब्राह्मण थे, किंतु उन्होंने भी स्वीकार किया कि निश्चिद्रम मनु संकीर्तन। हे भगवान, आपके पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन सब कुछ पूर्ण कर देता है। कलयुग में वैदिक कर्मकांडों को पहले की तरह पूरी तरह संपन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए श्री जी गोस्वामी संस्तुति के यद्यपि हर प्रकार का आध्यात्मिक कर्म करते समय सभी सिद्धांतों के पालन में पूरी तरह सतर्कता बरतनी चाहिए। विशेषतः देव पूजा में कुछ न कुछ त्रुटि रह सकती है और मनुष्य को चाहिए कि इस कमी को पूरा करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। इसलिए हम अपने कृष्ण भावना मत आंदोलन में सभी कर्मों में हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन पर विशेष बल देते हैं। सत्रहवां श्लोक तथापि वदतः भूमन् करिष्यामि अनुशासनम् एतत् श्रेय परम पुंसां यत तव आज्ञानुपालनम्। हे भगवान विष्णु, तो भी मैं आपके आदेश के अनुसार आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि आपके आदेश का पालन करना परम शुभ है और हरेक का सर्वोपरि कर्तव्य। शुक्राचार्य बोल रहे हैं, हे भगवान विष्णु, तो भी मैं आपके आदेश का, हालांकि अभी यज्ञ में कोई त्रुटि नहीं रह गई है, क्योंकि आप आ गए और आपने उनको आशीर्वाद दे दिया। मैं क्या कर सकता हूं, उसमें तो कोई त्रुटि नहीं रहेगी, लेकिन आपने बोला है कि फिर भी ये यज्ञ पूरा करो।
तो मैं आपके आदेश के अनुसार आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि आपके आदेश का पालन करना परम शुभ है और हरेक का भगवान के आदेश का पालन करना हरेक का सर्वोपरि कर्तव्य है। श्री शुक वाचा। अब शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं, श्री शुक वाचा। प्रतिनद्य हरे आज्ञाम उष्णा भगवान इति यज्ञ छिद्रम समाधत्त बले विपरिषिभिः सह। शुकदेव गोस्वामी ने आगे का इस प्रकार सर्वाधिक शक्तिशाली शुक्राचार्य ने आदर पूर्वक भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। इस प्रकार सर्वाधिक शक्तिशाली शुक्राचार्य ने आदर पूर्वक भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ बलि महाराज द्वारा संपन्न यज्ञ की त्रुटियों को पूरा करना शुरू किया। तो उस यज्ञ में जो त्रुटियां हुई थी, का भौतिक त्रुटियां, भगवान प्रसन्न हो गए फिर क्या त्रुटि रहेगी, लेकिन फिर भी भगवान ने बोला नहीं, पूरा करो उसको। तो भौतिक त्रुटियां जो रह गई थी, द्वारा यज्ञ संपन्न कर त्रुटियों को पूरा करना शुरू किया। अभी एवं बले महिमराजन भिक्षित्वा वामन हरि ददो भ्रात्रे महाइंद्राय त्रिविधम यत परे हतम। हे परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी बोले, परीक्षित इस प्रकार भिक्षा के रूप में बलि महाराज की सारी भूमि को लेकर भगवान वामन देव ने उसे अपने भाई इंद्र को दे दिया, जिसे इंद्र के शत्रु ने ले लिया था। वामन देव भगवान के भाई इंद्र कैसे हो गए? वामन देव का दूसरा नाम है उपेंद्र है, मतलब इंद्र के छोटे भाई। कैसे हुए? क्योंकि कश्यप और अदिति सारे देवता जो आदित्य हैं, कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। वामन देव भी कश्यप और अदिति से हुए, इसलिए उनके भाई हो गए, इंद्र के भाई हो गए, इसलिए उनका नाम है उपेंद्र। भगवान वामन देव का दूसरा नाम है उपेंद्र। त्रिविक्रम भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने 3 पगों से सब कुछ नाप लिया था। इस प्रकार भिक्षा के रूप में बलि महाराज की सारी भूमि लेकर, सब कुछ राज्य लेकर भगवान वामन देव ने अपने भाई इंद्र को दे दिया, जिसे इंद्र के शत्रु ने ले लिया था। इंद्र का शत्रु मतलब बलि ने ले लिया था। 20वां-21वां श्लोक में है, प्रजापति पति ब्रह्मा देव ऋषि पितृ भूमि पे दक्ष भृगु अंगिर मुख्य कुमारेण भवेन च कश्यपस अदिते प्रीत्ये सर्वभूत लवाय च कश्यप आदिते प्रीत्ये सर्वभूत भवाय च लोकानाम लोकपालानाम अकरोत वामनम पतिम। ब्रह्मा जी ने कहा, जो राजा दक्ष तथा अन्य सभी प्रजापतियों के स्वामी हैं, सारे देवताओं, महान संतों, पितरलोकों के वासियों, मनु और मुनियों, दक्ष, भृगु तथा अंगिरा जैसे नायकों एवं कार्तिकेय तथा शिवजी सहित भगवान वामन देव को हरेक के संरक्षक रूप में स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने जो राजा दक्ष तथा अन्य सभी प्रजापति के स्वामी, सारे देवताओं, महान संतों, पितरलोक के वासियों, मनियों, मुनियों और दक्ष, भृगु तथा अंगिरा जैसे नायक एवं कार्तिकेय तथा शिवजी सहित भगवान वामन देव को हरेक के संरक्षक रूप में स्वीकार किया। भगवान यह सब उन्होंने कश्यप मुनि और उनकी पत्नी अदिति की प्रसन्नता के लिए एवं ब्रह्मांड के समस्त वासियों तथा उनके विभिन्न नायकों के कल्याण के लिए किया। वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशस्य श्रिय मंगलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्गपवर्गयोः उपेन्द्रं कल्पयाम चक्रे पति सर्वविभूतये तदा सर्वाणि भूतानि भ्रशं मुमिदिरेन्द्रपः। हे राजा परीक्षित, इंद्र को संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा माना जाता था।
राजा परीक्षित, इंद्र को संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा माना जाता था, किंतु ब्रह्मा जी समेत अन्य देवता इंद्र को संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा माना जाता था, किंतु ब्रह्मा जी समेत अन्य देवता उपेंद्र अर्थात वामन देवों को वेदों, धर्म, यश, ऐश्वर्य, मंगल, व्रत, स्वर्ग, गोलोक तथा उन्नति तथा मुक्ति के रक्षक के रूप में चाहते थे। इसलिए उन्होंने उपेंद्र अर्थात भगवान वामन देव को सबका परम स्वामी स्वीकार कर लिया। इस निर्णय से सारे जीव अत्यधिक प्रसन्न हो गए। तथा तो इंद्र पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम लोकपाले दिवम निन्ये ब्रह्मणा च अनुमोदितः। तत्पश्चात स्वर्गलोक के सारे प्रधानों सहित स्वर्ग के राजा इंद्र वामन देव को अपने समक्ष करके ब्रह्मा की अनुमति से उन्हें देवी वायुयान में बिठाकर स्वर्गलोक ले आए। तत्पश्चात स्वर्गलोक के सारे प्रधानों सहित स्वर्ग के राजा इंद्र वामन देव को अपने समक्ष करके ब्रह्मा की अनुमति से उन्हें देवी वायुयान में बिठाकर स्वर्ग लेके आए। वामन देव प्राप्य त्रिभुवनम चेन्द्र उपेंद्र भुजपालितः श्रिया परमया जुष्ट मुमिदे गत साधुस। इस प्रकार भगवान वामन देव की बाहुओं से रक्षित होकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने तीनों लोकों का अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। किसकी कृपा से? वामन देव की कृपा से। और निर्भीक होकर तथा पूर्णतः संतुष्ट होकर वे अपने पद में ऐश्वर्यशाली पद पर पुनः प्रतिष्ठित किए गए। भगवान की कृपा से अब पद मिला इंद्र को, अब सुरक्षित रहेगा। अभी पद जो है पद सुरक्षित रहेगा। छब्बीसवां ब्रह्मा शर्व कुमारश्च भृगवाद्या मुनिनो नृप। पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानि काश्च ये। आगे लिखते हैं सुमहत् कर्म ततः विष्णु गायन्तः परम अद्भुतम धिष्याणि स्वानि ते जगमु अदितिम च संशिरे। ब्रह्मा जी, शिव जी, कार्तिकेय, महर्षि, भृगु, अन्य संत, पितृलोक के वासी तथा सिद्ध लोक के निवासी एवं वायुयान द्वारा बाह्य आकाश की यात्रा करने वाले जीवों के समेत यहाँ पर उपस्थित सारे मनुष्यों ने भगवान वामन देव के असामान्य कार्यों की महिमा का गायन किया। वे सभी अपने अपने स्वर्ग लोकों को लौट गए। उन्होंने अदिति के पद की भी प्रशंसा की कि किस तरीके से अदिति ने कौन सा पद पाया भगवान की आराधना करके, कि भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाया। सर्वम एतत् मयाख्यतम भवतः कुलनंदन रुक्रमस्य चरितम श्रोत्रणाम अगमोचनम। हे महाराज परीक्षित, है अपने वंश के आनंद, मैंने अब तुमसे भगवान वामन देव के अद्भुत कार्य के विषय में सारा वर्णन किया है। हे महाराज परीक्षित, है अपने वंश के आनंद। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बोल रहे हैं आप अपने वंश को आनंद देने वाले हैं। परीक्षित महाराज तो पूरा वानप्रस्थ में चले गए, संन्यास, अभी तो शरीर छोड़ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं अपने वंश के आनंद। मैंने अब तुमसे भगवान वामन देव के अद्भुत कार्यों के विषय में सारा वर्णन कर दिया है। जो लोग इसे सुनते हैं वे निश्चित रूप से पाप कर्मों के सभी फलों से मुक्त हो जाते हैं। उनतीसवां श्लोक है पारम महिम्न और विक्रमत गृणानो य पार्थिवानि विममे सरंजा सिमृत्मर्त्य किम जायमान उत जातुपेतिमत्य इति आह मंत्र द्रकृषि पुरस्यस। मरणशील व्यक्ति भगवान त्रिविक्रम अर्थात विष्णु की महिमा की थाह नहीं पा सकता।
मरणशील व्यक्ति जिसकी मृत्यु होने वाली है, भगवान त्रिविक्रम अर्थात वामन अर्थात विष्णु की महिमा की गहराई को नहीं जान सकता। जिस प्रकार की संपूर्ण पृथ्वीलोक के कणों की कोई संख्या को नहीं जान सकता। कोई भी व्यक्ति जिसने जन्म ले लिया है या जो जन्म लेने वाला है ऐसा नहीं कर सकता, वो भी नहीं पा सकता। इसका गायन महर्षि वशिष्ठ ने किया। तात्पर्य, वशिष्ठ मुनि ने भगवान विष्णु के विषय एक मंत्र दिया है। बोला है, न ते विष्णु जायमानो न जातो महिन्म पारम अंतम अनंतम आप, न तो विष्णु जायमानो जातो महिन्मन पारम अनंतम आप। कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु के असामान्य महिमा युक्त कार्यकलापों की कल्पना नहीं कर सकता। दुर्भाग्यवश तथाकथित विज्ञानी जो किसी भी क्षण काल के ग्रास बन सकते हैं, चिंतन द्वारा ब्रह्मांड की अद्भुत सृष्टि को समझने का प्रयास करते हैं। यह मूर्खतापूर्ण प्रयास है। बहुत काल पूर्व वशिष्ठ मुनि ने ऐसा कहा था कि ऐसा कोई नहीं है जो भूतकाल में भगवान की महिमा को माप सका हो, नहीं कोई भविष्य में ऐसा कर सकेगा। मनुष्य को भगवान की सृष्टि के यशस्वी कार्य को देखकर ही संतुष्ट मात्र रहना चाहिए, कि भगवान के कार्यों को जान के संतुष्ट, उनके कार्यों को देख कर संतुष्ट रहना चाहिए। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, विष्टाभ्याम इदम कृत्सनम एकांशेन स्थितो जगत। मैं अपने एकांकी अंश से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहता हूं और मैं उसका पालन करता हूं। भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड है, उनमें से प्रत्येक में असंख्य लोक हैं जो भगवान की भौतिक शक्ति के प्रतिफल माने जाते हैं। फिर भी यह ईश्वर की सृष्टि का चतुर्थांश ही है। शेष 3/4 सृष्टि आध्यात्मिक जगत। तथाकथित विज्ञानी एक ही ब्रह्मांड के अनंत लोकों में से चंद्रमा तक, मंगल तक को नहीं समझ सकते, किंतु भगवान की सृष्टि तथा उनकी असाधारण शक्ति की अवहेलना करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को सनकी कहा जाता। नूनम प्रमत्तः कुरुते विक्रम। ऐसे सनकी लोग भगवान के उरुक्रम के यशस्वी कार्यों को नकारने में व्यर्थ समय, शक्ति तथा धन का व्यय कर देते। य इदं देवदेवस्य हरे अद्भुत कर्मणः अवतार अनुचरितम शृण्वन् याति पराम गतिम। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्न अवतारों के असामान्य कार्यकलापों को श्रवण करता है तो निश्चित रूप से स्वर्गलोक को भेजा जाता है या अपने घर को अर्थात भगवान के धाम को वापस जाता है। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्न अवतारों के असामान्य कार्यकलापों का श्रवण करता है तो निश्चित रूप से स्वर्गलोक को भेजा जाता है या अपने घर को अर्थात भगवान के धाम जाता है। क्रियमाणे कर्मणीदम देवे देवे पित्रे अथ मानुषे यत्र यत्र अनुकीर्तते तत तेषां सुकृतम विदु। जब भी कर्मकांड के दौरान चाहे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या पितृलोक के पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई उत्सव किया जाए, जब भी कर्मकांड के दौरान चाहे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या पितृलोकों के पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई उत्सव किया जाए या विवाह जैसा सामाजिक कृत्य मनाने के लिए वामन देव के कार्यकलापों का वर्णन हो, तो उस उत्सव को परम मंगलमय समझना चाहिए। तात्पर्य, उत्सव 3 प्रकार के होते हैं: भगवान या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उत्सव, सामाजिक उत्सव तथा विवाह तथा जन्मदिन एवं पितरों को प्रसन्न करने के लिए उत्सव या श्राद्ध होते हैं। इन सभी उत्सव में विविध कार्यों पर प्रचुर धन खर्च किया जाता है, किंतु यहाँ पर सुझाव दिया गया कि यदि इनके साथ साथ वामन देव के अद्भुत कार्यों का पाठ होता रहे तो निश्चित रूप से उत्सव सफल तथा त्रुटि रहित होगा। यहाँ पे प्रभुपाद रिपोर्ट में वामन देव के अद्भुत कार्यों का पाठ होता रहे तो निश्चित रूप से उत्सव सफल तथा त्रुटि रहित होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत देवताओं को स्वर्गलोकों की पुनर्प्राप्ति नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत का तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस तरह बलि महाराज की जो कथा है, बलि महाराज की कथा जो है पूरी हुई। अब इस श्रीमद् भागवतम का जो इस भागवत 8वें स्कंद का जो अंतिम अध्याय 24वां अध्याय,
वो है भगवान का मत्स्य अवतार। क्योंकि ये अध्याय चेंज हो रहा है, तो आज इस कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। हालांकि अभी समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस कथा को हम विराम देते हैं, क्योंकि ये जो बलि महाराज का और किस तरह से स्वर्गलोक में देवताओं ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया, वो अध्याय समाप्त होता है, वो लीला समाप्त होती। अभी एक नई लीला शुरू हो रही, भगवान का मत्स्य अवतार। भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, कभी मछली के रूप में आते हैं, कभी शुकर के रूप में आते हैं, कभी नरसिंहदेव के रूप में आते हैं, कभी वामन के रूप में आते हैं। किंतु किसी भी रूप में अवतार में प्रकृति के गुणों वाले वातावरण में आने पर प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। चाहे भगवान मछली के रूप में आए, चाहे भगवान कूर्म के रूप में आए, भगवान यहाँ के भौतिक जगत से प्रभावित नहीं होते। तो इस तरह से भगवान के मत्स्य अवतार की कथा जो है, हम वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में कोई प्रश्न हो तो उसको व्हाट्सएप पे भेज सकते। ये लीला समाप्त हो रही, इसलिए इसको यहीं पे आज हम विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। इस तरह श्रीमद् भागवतम का एक महत्वपूर्ण अंग बलि महाराज का आत्मनिवेदन या उनका आत्मसमर्पण की कथा समाप्त हुई। अंतिम अध्याय 24वां अध्याय भगवान का मत्स्य अवतार कल श्रवण करें। हरे कृष्ण। थैंक यू।